क्या आपको भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश पर अपनी कमांड बनानी है? तो आपको भी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस होते हैं और फर्स्ट टेंस होते हैं जो हम लर्न करते हैं। मोस्टली हम अपनी डेली लाइफ में इन टेंसेस का यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। So hello everyone, this is our fourth day of 30 days English spoken course और आज के इस क्लास में हम लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव ये सभी लर्न करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम लर्न करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट उससे पहले लेट्स सी कि इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए वही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और इन सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम एस का यूज़ कहाँ करते हैं एंड ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम ना एस का यूज़ करते हैं और ना ही ई एस का यूज़ करते हैं। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। ये सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट ही मानते हैं। नाउ लेट्स सी एस और ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे। अगर हमारी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एस या जेड आ जाए तब हम ई एस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे जो वर्ब है उसके लास्ट में इनमें से कुछ भी वर्ड नहीं आता तब हम ओनली एस का यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कपड़े धोती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा। सब्जेक्ट है ही। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें धोना, वॉश। वर्ब के लास्ट में एस एच है तो हम इसमें यूज़ करेंगे ई एस का। शी वॉशेज़ एंड ऑब्जेक्ट है हमारा कपड़े, क्लॉथ्स। शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स। वह दिल्ली में रहता है। यहाँ पर भी हमारी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ही लिव्स इन दिल्ली। वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा ही। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है प्ले। अब लास्ट में वो वर्ड नहीं है जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, ओ, एक्स, सी एच, एस एस या जेड। इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है वर्ब के लास्ट में, तो यहाँ पर हम एस का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही प्लेज क्रिकेट। हम खाना खाते हैं। वी ईट द फूड। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं किया। वह सुबह जल्दी उठते हैं। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं किया। मैं इंग्लिश बोलती हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव। अब हम लर्न करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान तो सेम होती है बट रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करते, हम डू और डज का यूज़ करते हैं। कहाँ पर डू का यूज़ करते हैं और कहाँ पर डज का यूज़ करते हैं, लेट्स सी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। अब इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, ही। उसके बाद हमारा रूल में हमें यूज़ करना है डू और डज। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर तो हम यूज़ करेंगे डज। ही डज नॉट
और वर्ब है यहाँ पर हमारी खेलना। सो ही डज़ नॉट प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज़ नॉट प्ले द क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना नहीं बनाती है, शी डज़ नॉट कुक द फूड। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने डज़ यूज़ किया। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच द टीवी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने डू का यूज़ किया। तुम अंग्रेज़ी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक द इंग्लिश। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने डू का यूज़ किया। आई होप आपको नेगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। सो नाउ हम लर्न करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और इनका रूल भी सिंपल है। इसमें हम डू और डज सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं एंड डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। सो इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले द फुटबॉल। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था तो हमने डू का यूज़ किया। क्या वे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, डू दे लर्न इंग्लिश। यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था तो हमने डू का यूज़ किया। क्या वह पढ़ाती है, डज शी टीच। सो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था तो हमने यहाँ पर डज़ का यूज़ किया। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट से पहले हम डू एंड डज़ का यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको इंटरोगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। सो अब हम लर्न करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स आ जाते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं और डू और डज का भी यूज़ होता है तो वो हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं और इसका आंसर हम हाँ और ना में ही नहीं दे सकते सिर्फ, क्योंकि हम एक प्रॉपर सेंटेंस में इसका आंसर देते हैं। इसका रूल देखते हैं। इसका रूल भी सिंपल है, सेम इंटरोगेटिव का ही इसका रूल होता है, बस डू और डज से पहले हम इसमें WH वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका रूल देखते हैं, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या खाते हो, What do you eat। यहाँ पर हमारा जो वर्ड था वो था what, यहाँ पर हमारा जो वर्ड आया वो आ गया क्या, यह हमारा WH वर्ड है। यहाँ पर आप क्या खाते हो, What do you eat। और इसका भी सिंपल रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। हमने सबसे पहले अपने WH वर्ड का यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज़ किया और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज़ किया। उसके बाद हमने प्रॉपर जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और अगर आपको इसके और भी एग्जांपल्स चाहिए तो मैं इसकी शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। लेट्स मीट इन टुमारोज क्लास। बाय।